दोस्तों आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि जब अंजलि को बॉल लगती है तो कोई दूसरा बंदा यहाँ से बॉल फेंक रहा है। बहाना तो सिर्फ ये लगाया गया कि टप्पू ने मारा है बाहर से शॉट, लेकिन अंदर कोई और बंदा है जो बॉल फेंक रहा है अंजलि के गिलास में। आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो साइड में उसका हाथ, और यहाँ पर साइड में आप लोग ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर किसी की टांगे हिल रही है। मतलब तारक और अंजलि के अलावा भी उनके घर में कोई और भी है। और टप्पू जब शॉट मारता है तो कहीं दूसरी तरफ मारता है, और जब टप्पू शॉट मारता है तो तारक और अंजलि घर में बॉल कहाँ से आती है, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई खिड़की ही नहीं है। इस सीन में हमें 3-3 घपले देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट घपला, दया का किचन कहाँ है यार? वो बेडरूम के रास्ते बाथरूम और बाथरूम के रास्ते किचन को जाते हैं क्या? वहाँ पर तो सिर्फ एक बाथरूम का रास्ता है, तो किचन का रास्ता कहाँ पर है यार? तो चलो मान लेते हैं कि किचन में पहुँच गए जैसे तैसे। तो जब दया जाती है किचन में कुकिंग करने, उसके किचन की खिड़की से कुछ ऐसी सीनरी देखने को मिलती है। लेकिन जब एक बार जेठालाल वहाँ पर गया था किचन में कुकिंग करने, तो वहाँ से उसकी बालकनी दिख रही थी किचन की खिड़की से। तो उनका किचन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता कहाँ पर है? कभी ये बिल्डिंग नजर आती है, कभी ये बालकनी नजर आती है। ये भी एक घपला ही है। तो एपिसोड 1, 2, 3, 4 में जब जेठालाल चिट्ठी को खोलता है ना, तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि जब तक म्यूजिक बजेगा नाचना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि नीचे से पूरी चिट्ठी खाली होती है। उसके अगले ही पल जब गोली चिट्ठी को खोल कर दिखाता है ना, तो वहाँ पे एकदम से आ जाता है कि ओनली फॉर 1 मिनट। लेकिन जब जेठालाल चिट्ठी को देखता है तो चिट्ठी एकदम नीचे से खाली होती है, जैसा कि आप लोग भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। लिटरली यार कैसे कैसे घोटाले होते हैं। तो एपिसोड 3050 पर ना जेठालाल सूरज देवता को जल अर्पण कर रहा होता है, और अचानक उसका लोटा उसके हाथ से छूट जाता है, और नीचे भिड़े भाई होता है, और वो लोटा भिड़े भाई के सिर पर बजता है। लेकिन आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो भिड़े भाई के सिर पर एक लाल दाग तक नहीं आया था। मतलब चोट लगने का एक निशान तक नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि भिड़े भाई को कोई चीज छुई ही नहीं है। और इसी एपिसोड में जब जेठालाल थोड़ी देर के बाद अपने बालकनी से अपने हॉल को जाता है ना, तो वो जब दरवाजा खोलता है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, तो यहाँ पर नीचे आपको किसी के हाथ देखने को मिलेगी। अरे ये हाथ किसका है भाई? ये भी एक घोटाला है। एक एपिसोड में 2 बड़े घोटाले। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो एक बार महिला मंडल जिद कर रही थी कि हमें 10 करोड़ की साड़ी पहननी है, तो जेठालाल हुबहू वैसा ही नकली साड़ी बनवाकर गोकुलधाम सोसाइटी में लाता है पहनाने के लिए सारी गोकुलधाम के महिला मंडल को। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी ना, तो उस साड़ी का जो साइज था वो एक ही था। तो वो दया भाभी को भी आ जाती है, माधवी भाभी को भी आ जाती है, और यहाँ तक कि कोमल भाभी को भी आ जाती है। अब यार आप ही सोचो कि एक साड़ी कैसे आ सकती है सारी महिला मंडल को? ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है यार, गोकुलधाम सोसाइटी का घोटाला। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो एक बार सोसाइटी में टेम्पो अटक गया था, और सारे लोग बाहर जाने के लिए कोई रस्सी का इस्तेमाल कर रहा था, कोई सीढ़ी लगाकर बाहर जा रहा था, जिस चक्कर में अय्यर ने भी अपनी टांग तोड़वा दी थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यदि आपको याद होगा कि रिनोवेशन वाले एपिसोड में एक बैक डोर था जहाँ से सोसाइटी वाले अंदर बाहर जाते थे, और जेठालाल भी एक बार वहाँ से बाहर निकला था, तो वो लोग उस समय वो बैक डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे? अपनी टांग क्यों तोड़वा रहे थे? रस्सी से लटक कर क्यों जा रहे थे? लिटरली इतनी चीज करने की क्या जरूरत थी जब वो बैक डोर का इस्तेमाल कर सकते थे? सुंदर अहमदाबाद से मुंबई को आता है ना, तो वो सबसे पहले जेठालाल से किराया वसूलता है, वो भी 10,000 रूपए। लेकिन अहमदाबाद से मुंबई का किराया 5,000 रूपए है, तो ये हर बार फोकट का 5,000 रूपए क्यों मांगता है जेठालाल से? चलो मान लिया कि आने जाने का 10,000 रूपए, लेकिन वो जाते वक्त भी क्यों मांगता है यार 10,000 रूपए? तो जेठालाल को हर बार क्यों 10,000 का चूना लग जाता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। डॉक्टर हाथी का घोटाला। दोस्तों आजकल जो तारक मेहता शो में डॉक्टर हाथी है ना, वो पहले कोमल का देवर हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शुरू के एपिसोड में वो कोमल का पति था, बाद में वो कोमल का देवर बन गया, और वो फिर अब कोमल का पति बन गया। लिटरली ये डॉक्टर हाथी का घोटाला आप लोगों में से किस किस को पता था कमेंट कर जरूर बताना। पोपटलाल का घोटाला। दोस्तों पोपटलाल का बर्थडे आप सभी को तो पता ही है कि 29 फरवरी को है। हर बार उसका जन्मदिन 29 फरवरी को ही मनाया जाता है। लेकिन तारक मेहता शो में एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पर पोपटलाल ने अपनी डेट ऑफ बर्थ 6 जून बताई थी, जहाँ पर वो कहता है कि 6:06 और 6 जून को लिटरली, जहाँ पर उस पंडित ने कहा था कि सारे छक्के, और एक तरफ ये लोग बताते हैं कि पोपटलाल की डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी है। ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये भी बहुत ही बड़ा घोटाला है। 5 अजनबी बंदे का घोटाला। दोस्तों एक बार तारक मेहता शो नॉर्मली चल रहा था, बिल्कुल ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, तभी वहाँ से एक अजनबी आदमी गुजरता है। लिटरली वो पीछे से कैसे आ जाता है, और उसे कोई पहचान भी नहीं पाता है कि वो आदमी है कौन। बीच शूटिंग में एक आदमी दिख जाता है, और जो एडिटर था उसे कट भी नहीं किया, वैसा का वैसा ही डाल दिया। नंबर 6 आशित मोदी का घोटाला। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि पूरी सोसाइटी आशित मोदी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन तारक मेहता शो में एक ऐसा एपिसोड भी है जहाँ पर सोसाइटी वाले उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लिटरली दोस्तों एक ट्रेन वाला एपिसोड है जहाँ पर सारे लोग कच्छ जा रहे होते हैं, तो जब वो लोग ट्रेन पर चढ़ रहे होते हैं तो सारे लोग उसे धक्का मारकर निकल जाते हैं। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ ये लोग आशित मोदी का इतना स्वागत करते हैं, और एक तरफ उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। नंबर 7 किचन का घोटाला। दोस्तों तारक मेहता शो में जितने भी किचन की शूटिंग होती है वो सब एक ही जगह पर होती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, चाहे वो पोपटलाल का किचन हो या फिर माधवी भाभी, जेठालाल, भिड़े का या फिर सोडी का, सभी का किचन एक ही जगह। तो जब ये लोग पुराने
एपिसोड्स में तारक मेहता के दरवाजे खोलते थे ना, तो दोस्तों तारक मेहता के दरवाजे के बाहर सीधे गोकुलधाम सोसाइटी है। लेकिन जब हम कैमरे से अंदर को देखते हैं तो लिटरली उनके दरवाजे के आगे एक दीवार आ जाती है। क्या आपने भी ये चीज नोटिस किया था? हमें कमेंट कर जरूर बताना। लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो मेहता साहब के घर के बाहर से गोकुलधाम सोसाइटी दिखती है, तो घर के अंदर से भी गोकुलधाम सोसाइटी ही दिखनी चाहिए ना, तो फिर वो दीवार कहाँ से आ जाती है यार? ये भी एक खोटा अंजलि भाभी। दोस्तों एपिसोड 1082 में भिड़े यार अब्दुल भाई लड़ रहे होते हैं कि मेरे को दे। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस एपिसोड का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जरूर चेकआउट कर लेना। इस चक्कर में सारे नींबू गिर जाते हैं पूरे कंपाउंड में। तो यार जब कैमरे को ऊपर से दिखाया जाता है ना, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर अंजलि भाभी खड़ी हुई होती है, लेकिन ये उनका डुप्लीकेट होता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, लिटरली ये डुप्लीकेट अंजलि भाभी है। और दूसरी मिस्टेक तुरंत इसी एपिसोड में होती है। जब सारे लोग नींबू को छाते में इकट्ठे कर रहे होते हैं ना, तो लिटरली आप लोग यहाँ पर साइड में देख सकते हो कि कैमरामैन यहाँ पर कैमरा लेकर उन लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये बात उसको नहीं पता कि मैं भी यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा हूँ। ये तो सबसे बड़ा घोटाला है यार। घपला में देखने को मिलता है हाथी भाई का घपला। दोस्तों एक एपिसोड्स की बात है जब हाथी भाई सोसाइटी के कंपाउंड में चल रहे थे और अचानक उनकी पैर फिसल जाती है और वो सोसाइटी कंपाउंड में गिर जाते हैं। और लिटरली उनके गिरने से पूरे सोसाइटी में भूकंप आ जाती है। जेठालाल के घर, मेहता साहब के घर, भीड़े के घर, सबके घर हिलने लग जाते हैं भूकंप से। अब ये कैसे हो सकता है यार? एक साधारण सा आदमी, इतना भी वजन नहीं है उनका कि पूरे सोसाइटी में भूकंप आ जाए। अगर दोस्तों आपको याद होगा तो एक बार पुराने एपिसोड्स में हमारे पुराने हाथी भी गिरे थे सोसाइटी कंपाउंड में, तो उस समय तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि पुराने हाथी भाई का वजन उनसे ज्यादा था। उस टाइम तो भूकंप नहीं आया था और इनके गिरने से पूरे सोसाइटी में भूकंप आ जाता है। मतलब ये कैसे हो सकता है? चलो मान लिया कि इनके पास खतरनाक जोर है, तो एक और एपिसोड्स में कुछ इसी तरीके का हमें घपला देखने को मिलता है। जब हाथी भाई स्विमिंग पूल के किनारे चल रहे होते हैं और अचानक से उन्हें एक हल्की सी बॉल लगती है और वो सीधा जाकर स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। मतलब जो बंदा लिटरली भूकंप ला सकता है गिरने से, तो उस टाइम वो जब स्विमिंग पूल में गिरा तो ना ही पानी बाहर आया, ना ही कहीं भूकंप दिखने को मिला। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है यार। नेक्स्ट घपला हमें देखने को मिलता है एपिसोड 1488 में। यहाँ पर मेहता साहब के घर में पार्टी चल रही है और बगल में आप कैमरामैन को भी देख सकते हो। दोस्तों बागा भाई का घपला। दोस्तों तारक मेहता में जब नया नया बागा आया था ना, उसके हाथ बिल्कुल सीधे थे और वो बिल्कुल सीधा चलता था। लेकिन बाद के एपिसोड्स में वो टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा और उसके हाथ भी टेढ़े हो गए। लेकिन जब नट्टू काका ने बताया था तो बताया था कि ये बचपन से ही ऐसा ही है। लेकिन अगर वो बचपन से ऐसा था तो शुरुआती एपिसोड्स में उसके हाथ सीधे कैसे थे? और दोस्तों एक बार की बात है जब बागा भाई पूरी दारू की बोतल ही पी ली थी, तो उसके हाथ बिल्कुल टेढ़े से सीधे कैसे हो गए थे? और जैसे ही उसका नशा उतर गया तो उसके हाथ फिर से टेढ़े हो गए।